हेलो एवरीवन, हाउ आर यू? वेलकम टू स्टूडेंट इंडिया। आई एम कनिष्का और आज हम सीखने वाले हैं या पढ़ने वाले हैं नाउन, नंबर के बारे में। नाउन नंबर को हम हिंदी में कहते हैं संज्ञा, संख्या। इनके हम रूल्स पढ़ेंगे कि सिंगुलर से प्लूरल बनने के नियम। हमने 2 रूल्स पिछली वीडियो में कंप्लीट कर लिए थे और अब हम तीसरा रूल पढ़ेंगे। मैं तुम्हें बता देती हूँ। फर्स्ट रूल था कि अगर नाउन से पहले कोई कॉन्सोनेंट हो तो प्लूरल बनाते समय हम एस जोड़ देंगे। और सेकंड रूल था कि अगर नाउन के अंत में एस हो, एस 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 एच सी एच एक्स या जेड हो तो हम बहुवचन बनाते समय या प्लूरल बनाते समय ईएस जोड़ देंगे। तो अब हम पढ़ेंगे थर्ड रूल के बारे में। ऐसे नाउन जिनके अंत में ओ हो, ये ओ है ना, ओ से ऑरेंज जो होता है अल्फ़ाबेट ओ, ये हो तथा उससे पहले कोई कॉन्सोनेंट आए तो हम प्लूरल बनाते समय, बहुवचन बनाते समय उनके अंत में ईएस जोड़ते हैं। समझ में आया? एग्जाम्पल से समझते हैं। मैंने 4 एग्जाम्पल लिए इसके। ये है सिंगुलर। सिंगुलर को हम हिंदी में कहते हैं एक वचन, एक वचन। और ये है प्लूरल। प्लूरल को हम हिंदी में कहते हैं बहुवचन। देखो एग्जाम्पल है टोमेटो, टमाटर। टोमेटो को हम इंग्लिश में कहते हैं टमाटर। अब लास्ट में है ओ, और जहाँ ओ हो और उससे पहले कोई कॉन्सोनेंट हो, व्यंजन हो, और जो ओ है उससे पहले टी कॉन्सोनेंट है, अगर ऐसी कंडीशन हो तो हम प्लूरल बनाते समय ईएस जोड़ देंगे। तो हम ऐसा यहाँ करेंगे, टोमेटोज, टोमेटोज। हमने ईएस जोड़ दिया। यहाँ ये ओ है और ओ से पहले कॉन्सोनेंट है। हीरो, लास्ट में अंत में क्या है? ओ है और ओ से पहले है कॉन्सोनेंट, तो हमने हीरोज बनाना है, हीरोज। पोटैटो, आलू, लास्ट में क्या है? और जो हीरो है उसको हम हिंदी में कहते हैं नायक। पोटैटो है, लास्ट में है ओ और उससे पहले है कॉन्सोनेंट टी, तो हम प्लूरल बनाते समय लिखेंगे पोटैटोज। मॉस्किटो, मच्छर, लास्ट में ओ है और ओ से पहले टी कॉन्सोनेंट है, तो हम मॉस्किटोज कर देंगे इसका, मॉस्किटोज। समझ में आया? मतलब अगर अंत में ओ हो और ओ से पहले कोई कॉन्सोनेंट हो तो हम प्लूरल बनाते समय ईएस जोड़ देंगे। इसके कुछ एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन होता है अपवाद। अपवाद का क्या मतलब होता है? मतलब लास्ट में ओ भी हो और ओ से पहले कॉन्सोनेंट भी हो तब भी ईएस नहीं लग रहा। जैसे कि फोटो, फोटो को हम हिंदी में कहते हैं फोटो, और इसमें हम ईएस नहीं जोड़ेंगे, हम इसका एस का एस लिखेंगे। मैंने 3 एग्जाम्पल लिए हैं। ये ऐसे मतलब वर्ड्स हैं कि लास्ट में ओ भी है और ओ से पहले कॉन्सोनेंट भी है, तब भी हम एस जोड़ रहे हैं। जीरो, शून्य, जीरोज। वैसे इसमें एक प्रश्न बनता है, जीरो शून्य की खोज किसने की थी? आर्यभट्ट ने। रेशो, अनुपात, लास्ट में ओ है तो रेशोज। मतलब ये हमारे एक्सेप्शन है। ये मतलब ऐसे हैं कि लास्ट में ओ है और ओ से पहले कॉन्सोनेंट है तब भी हमारा मतलब एस जोड़ रहे हैं। तो दोस्तों अब हम करेंगे जो नाउन नंबर है उसका 4th पार्ट, रूल 4। तो दोस्तों अभी हमने इससे पहले रूल 3 पढ़ा था और अब हम पढ़ेंगे रूल 4th, चौथा रूल। यदि किसी नाउन के अंत में एफ या एफ ई आता है तो प्लूरल बनाते समय एफ या एफ ई के स्थान पर वी ई एस जोड़ते हैं। समझ में आया? अगर लास्ट में नाउन के अंत में एफ या एफ ई हो, एफ भी हो सकता है, एफ ई भी हो सकता है, तो प्लूरल बनाते समय हम इनके स्थान पर, एफ या एफ ई के स्थान पर वी ई एस जोड़ते हैं। समझ में आया? एग्जाम्पल से समझते हैं। सिंगुलर, प्लूरल, एक वचन, बहुवचन। एग्जाम्पल है हाल्फ, हाफ, आधा। तो लास्ट में क्या है? एफ है और जहाँ एफ हो हम वी ई एस जोड़ देंगे, तो हम बनाएंगे HALF VES। एफ हटा देंगे क्योंकि एफ या एफ ई के स्थान पर VES लगाना है, तो HALVES। नाइफ, नाइफ को हम हिंदी में कहते हैं चाकू। लास्ट में FE है और VES लगाएंगे एफ या FE के स्थान पर, तो KNI और VES। देखो
यहाँ के साइलेंट पे होता है, हम इसको नाइफ बोलते हैं, के यहाँ साइलेंट पे होता है। एल्फ परी, हिंदी है इसकी परी, और एफ के स्थान पर हम वी ई एस जोड़ देंगे तो ELVES। शेल्फ अलमारी, एफ है लास्ट में तो हम क्या जोड़ देंगे VES, SHELVES। समझ में आया। इसके भी एक्सेप्शन है, इसके भी क्या है अपवाद है, मतलब लास्ट में एफ है जब भी VES नहीं जुड़ रहा, सिर्फ एस जुड़ रहा है। देखो बिलीव, जैसे ये है बिलीव, विश्वास BELIEFS बिलीव्स। रूफ छत, यहाँ रूफ है हम जोड़ देंगे रूफ्स। मैंने कुछ एग्जाम्पल्स लिए हैं कि ये कैसे शब्द हैं लास्ट में एफ है और जब भी हम एस जोड़ रहे हैं, इन्हें अपवाद कहते हैं। SAFES, सेफ को हम कहते हैं सुरक्षित। तो दोस्तों अब हम करेंगे नाउन नंबर का रूल 5। तो दोस्तों अभी हमने इससे पहले रूल 4 पढ़ा था और अब हम पढ़ेंगे 5th रूल। देखो जिन नाउन के अंत में डबल वोवल हो, मतलब डबल 2 वोवल एक साथ हो, तो प्लूरल बनाते समय उसके अंत में हम एस जोड़ते हैं, एस जोड़ देते हैं। अगर डबल वोवल हो, सवर वोवल क्या होते हैं, सवर AEIOU, अगर ये मतलब डबल 2 बार एक साथ हो तो हम प्लूरल बनाते समय अंत में एस जोड़ देते हैं। एग्जाम्पल है, जैसे सिंगुलर होता है एक वचन और प्लूरल होता है बहुवचन। तो एग्जाम्पल है ट्री, लास्ट में क्या है ई है, 2 वोवल है एक साथ, तो क्या लगेगा एस लगेगा, ट्रीज। और टिरी को हम हिंदी में कहते हैं पेड़। बी मधुमक्खी, लास्ट में 2 वोवल है, डबल ई है तो हम बीज कर देंगे, बीज। रेडियो, लास्ट में आई और ओ 2 वोवल हैं, देखो वोवल होते हैं AEIOU, तो इसमें आई और ओ है ना 2 वोवल, तो हम रेडियोज कर देंगे। और रेडियो को हम हिंदी में रेडियो कहते हैं। हुप हु करना, हुप क्या होता है हु करना, तो 2 वोवल हैं, बीच में भी हो तो भी कोई बात नहीं है, हुप हु करना हुप्स। वोई दुख, 2 वोवल हैं ओ और ई, तो हम वॉइस कर देंगे। तो दोस्तों समझ में आया। अब हम पढ़ेंगे ये जो है नाउन नंबर उसका 6th पार्ट, मतलब रूल 6। तो दोस्तों अभी हमने इससे पहले रूल 5 पढ़ा था और अब हम पढ़ेंगे 6th रूल। देखो दोस्तों, यदि किसी नाउन के अंत में वाई हो और उससे पहले कॉन्सोनेंट हो तो प्लूरल बनाते समय हम वाई के स्थान पर IES जोड़ते हैं, या वाई के स्थान पर आई लगाकर ES जोड़ते हैं, या IES जोड़ते हैं। सेम बात है, अगर अंत में वाई हो तो हम क्या जोड़ेंगे प्लूरल बनाते समय IES। वाई हो और वाई से पहले कोई कॉन्सोनेंट हो, कोई व्यंजन हो। एग्जाम्पल है सिंगुलर, उसको हिंदी में कहते हैं एक वचन, और प्लूरल उसको हिंदी में कहते हैं बहुवचन। मैंने कुछ एग्जाम्पल लिए हैं, जैसे बेबी, लास्ट में वाई है और वाई से पहले बी कॉन्सोनेंट है, तो क्या लगेगा IES लगेगा। वाई के स्थान पर BABIES, बेबीज। बेबी को हम हिंदी में कहते हैं बच्चा। सेकंड है हमारा फ्लाई, जो फ्लाई है लास्ट में है वाई और वाई से पहले है ये कॉन्सोनेंट है, तो हम फ्लाइज कर देंगे FLIES, फ्लाइज। थर्ड है हमारा आर्मी, लास्ट में है हमारा वाई और वाई से पहले क्या है M है, एक कॉन्सोनेंट है, तो हम बना देंगे आर्मीज, आर्मीज। फोर्थ है हमारा कंट्री, लास्ट में वाई है और वाई से पहले R कॉन्सोनेंट है, तो हम कर देंगे कंट्रीज, कंट्रीज। देखो बेबी को हिंदी में कहते हैं बच्चा, फ्लाई को हिंदी में कहते हैं मक्खी, आर्मी को सेना, जो लिख देती हूँ, बेबी को बच्चा कहते हैं हिंदी में, फ्लाई को मक्खी और आर्मी को सेना और कंट्री को देश। समझ में आया।
अगर वाई हो और वाई से पहले कोई कॉन्सोनेंट हो, व्यंजन हो, तो प्लूरल बनाते समय हम वाई के स्थान पर आई लगा के ईएस जोड़ देंगे या आईईएस जोड़ देंगे, वाई को हटाकर जोड़ेंगे, वाई के साथ नहीं। तो दोस्तों अब हम पढ़ेंगे हमारा रूल 7। दोस्तों अभी हमने इससे पहले रूल 6 पढ़ा था और अब हम पढ़ेंगे रूल 7, 7वां रूल। देखो, यदि किसी नाउन के अंत में वाई हो और वाई से पहले वोवल हो, अभी पढ़ा था हमने कि वाई हो और वाई से पहले कॉन्सोनेंट हो, व्यंजन हो, पर यहाँ है कि वाई हो और वाई से पहले कोई वोवल हो, स्वर हो। वोवल होता है स्वर, स्वर हो तो प्लूरल बनाते समय हम एस जोड़ते हैं। वहाँ अगर वाई हो, वाई से पहले कॉन्सोनेंट हो, तो हम आईईएस जोड़ते हैं, और वाई हो, वाई से पहले वोवल हो, स्वर हो, तो हम क्या जोड़ेंगे, एस जोड़ते हैं। एग्जाम्पल है, सिंगुलर को हम हिंदी में कहते हैं एक वचन और प्लूरल को हम हिंदी में कहते हैं बहुवचन। कुछ एग्जाम्पल हैं, उदाहरण है। फर्स्ट है हमारा की को हम हिंदी में कहते हैं चाबी। लास्ट में वाई है और वाई से पहले क्या है, स्वर है, वोवल है, तो हम क्या बना देंगे, कीज, KEYS। प्ले खेलना, प्ले खेलना बना देंगे हम इसका प्लेज। क्यों, क्योंकि वाई है लास्ट में और वाई से पहले क्या है, एक स्वर है। टॉय खिलौना, खिलौना, अब लास्ट में वाई है और वाई से पहले ओ, स्वर है, तो हमने बना दिया टॉयज। वे रास्ता, वे रास्ता लास्ट में वाई है और वाई से पहले स्वर है, तो बना देंगे हम वेज। समझ में आया। अगर लास्ट में वाई हो और वाई से पहले कोई वोवल हो, वोवल कौन कौन से होते हैं, फिर से बता देती हूँ, AEIOU। अगर लास्ट में मतलब वाई हो और वाई से पहले वोवल हो, तो हम क्या जोड़ देंगे, हम एस जोड़ देंगे। तो दोस्तों अब हम पढ़ेंगे रूल 8, जो है हमारा 8वां रूल। तो दोस्तों हमने रूल 7 पढ़ लिया है और अब हम पढ़ेंगे रूल 8, 8वां रूल। कुछ नाउन ऐसे भी होते हैं जिनका प्लूरल बनाते समय, बहुवचन बनाते समय इनसाइड वोवल बदलते हैं, मतलब अंदर वाला स्वर, इनसाइड होता है अंदर वाला स्वर को बदलते हैं, अंदर वाले स्वर को बदलते हैं। एग्जाम्पल है, जैसे फिर से बताती हूँ, सिंगुलर को हम एक वचन कहते हैं और प्लूरल को कहते हैं बहुवचन। फर्स्ट है हमारा मैन, यहाँ इसके बीच में क्या है, ए है, वोवल है, तो मैन को पहले बताओ हिंदी में कहते हैं मैन को आदमी। हमने इसका मीन कर दिया, इनसाइड वोवल को बदलते हैं। ये इनसाइड है, बीच की मतलब बीच में है, अंदर है, और क्या है, वोवल है, स्वर है। सेकंड है हमारा फुट, बीच में 2 वोवल हैं, ओ, और फुट को हम हिंदी में कहते हैं पैर, फिट, इसका फिट हो जाएगा। टूथ, बीच में 2 वोवल हैं, टूथ होता है दांत, इसका हो जाएगा टीथ। और फोर्थ है हमारा माउस, माउस क्या होता है, चूहा, और माउस का हो जाएगा हमारा माइस। मतलब नाउन कुछ ऐसे भी होते हैं जिनका इनसाइड वोवल बदलते हैं, बहुवचन बनाते समय इनसाइड वोवल बदलते हैं, अंदर वाला वोवल बदलते हैं। तो दोस्तों अब हम पढ़ेंगे रूल 9। तो दोस्तों अब हम पढ़ेंगे रूल 9। हमने रूल 8 पढ़ लिया है और अब हम पढ़ेंगे 9वां रूल। यदि किसी नाउन के अंत में मैन लगा हो तो उसका बहुवचन बनाते समय मैन को मीन में कन्वर्ट कर देंगे। अगर मैन लगा हो लास्ट में तो हम किस में कन्वर्ट करेंगे, मीन में कन्वर्ट करेंगे बहुवचन बनाते समय। एग्जाम्पल है सिंगुलर, देखो सिंगुलर होता है एक वचन और प्लूरल होता है बहुवचन। मिल्क मैन, लास्ट में मैन लग रहा है और जो मिल्क मैन होता है उसको हम हिंदी में कहते हैं ग्वाला। मिल्क हमारा ऐसा ही रहेगा और जो मैन है उसको मीन में कन्वर्ट कर देंगे तो मैन हमारा मीन हो जाएगा। फिशरमैन, मछुआरे या मछुआरा, ये लास्ट में मैन है तो हमारा मीन में कन्वर्ट होगा।
थर्ड है हमारा पोस्टमैन, डाकिया। पोस्टमैन होता है डाकिया। लास्ट में MAN, मैन है तो हम इसको MEN में कन्वर्ट कर देंगे। फोर्थ है हमारा वॉचमैन, पहरेदार। पहरेदार, लास्ट में मैन है तो हम इसको MEN कर देंगे। मैं यहाँ लिख देती हूँ। तो दोस्तों समझ में आया, अगर लास्ट में मैन हो तो हम उसको मीन में कन्वर्ट कर देंगे बहुवचन बनाते समय। जैसे यहाँ मैन था, हमने यहाँ भी मीन लिख दिया ये, और ये वॉचमैन का मैंने यहाँ लिख दिया है। तो दोस्तों आपको समझ में आया, और इसके बहुत सारे रूल हैं और भी बचते हैं, उनको हम अगली वीडियो में करेंगे। इस तरह हमारा टॉपिक ख़त्म होता है। अगर आपको मेरे टॉपिक पर कोई भी डाउट हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताना। मेरी वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।